नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एलपी टेक्नीशियन में सीबीटी 2 में आपका पार्ट ए और पार्ट बी यानी कि दो पेपर होगा, जिसमें पार्ट बी में आपको ट्रेड का पेपर देना है 75 क्वेश्चन सभी ट्रेड वाले, ठीक है ना। जिसमें मैंडेटरी है ये ट्रेड का पेपर आपको क्वालिफाई करना। क्वालिफाई कैसे करेंगे, आपको 35% मार्क्स लाने हैं। तो 35% जब आप इनका कैलकुलेशन करते हैं तो 26.25 मार्क्स होता है। लेकिन लास्ट ईयर 2018 में बात की जाए तो ये 26.25 जितना आसान या फिर जितना कम दिखने में लग रहा है, ये उतना ही टिपिकल है। क्योंकि देखिए पेपर टेक्निकल है और मोस्टली स्टूडेंट्स के टेक्निकल पेपर वीक होते हैं। और अगर ये पेपर आपका क्वालिफाई नहीं होता है तो देखिए इसके बाद ना तो आपको टेक्नीशियन की कोई चांसेस है और एएलपी तो फिर होगा ही नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर आपका साइको का भी पेपर है। इसीलिए अगर ये ट्रेड पेपर आपका अगर क्वालिफाई हो गया तो जितने भी आईटीआई हैं उनके टेक्नीशियन के चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि देखिए वहाँ कट ऑफ काफ़ी कम होगा। तो ध्यान से देखना है इस वीडियो को, चाहे आपका कोई भी ट्रेड हो, फिटर से हो, चाहे मशीनिस्ट से हो, चाहे वेल्डर से हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन से हो, कोई भी ट्रेड से हो। आप अपनी एक सेल्फ स्ट्रेटजी बनाइएगा और उस स्ट्रेटजी में आप इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगे आप उसमें इंक्लूड करिएगा। और मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें बताया हूँ या फिर जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा, 2018 में फिटर हमारा ट्रेड था, उसको मैंने कैसे क्वालिफाई किया विद इन 30 डेज़ में, ठीक है ना। बहुत ही कम समय मिला था पिछले बार, लेकिन हाँ एक अच्छे रणनीति के साथ अगर चीज़ों को आप तैयार करते हैं, क्योंकि सिलेबस 100% है और 100% हमें पढ़ना होता भी नहीं है। और ख़ास करके जब आप टेक्निकल पेपर की तैयारी कर रहे होते हो तो उसमें आपको 100% की कोई नीड भी नहीं है। तो टारगेटेड स्टडी करनी है आपको। और टारगेटेड इट मीन्स ऐसा नहीं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी है, तो मैं हर एक सिनेरियो को रख दूंगा कि कैसे अभी और आपके एग्ज़ाम के टाइम में जब सीबीटी 1 आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। तो पूरी चीज़ें इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा अंत तक। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। इसकी मैं फ़ोटो खींच करके भी डाल दूंगा कि बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने लिखा है, आपको दिखाता हूँ। और जो लोग भी इंटरेस्टेड है क्लास के लिए, बेसिक साइंस में अभी हम लोगों ने फिजिक्स ऑलमोस्ट 33 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 11 क्लासेस हो गया है, जिसमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के सारे कंसेप्ट वाइज, थ्योरी वाइज, प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और लाइंस यानी कि रेखा हमने सब चैप्टर को भी स्टार्ट कर दिया। तो एक बार इस चैनल पर जरूर विजिट करें और इन सारी चीज़ें, इन सारी क्लासेस को एक बार अवेल करिए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड जो एलपी टेक्नीशियन की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ये डिज़ाइन की गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर दी जा रही है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये याद रखना है कि सभी स्टूडेंट्स के लिए कि ये पेपर क्या करना है, आपको एनी हाउ क्वालिफाई करना है। अदरवाइज आपको पता है कि आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। ना तो पार्ट ए की बात कर ले या फिर आपकी वहीं पर फिर से आप समझिए तो एलपी टेक्नीशियन का एक जो मतलब ड्रीम है वो वहीं पर फिनिश हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले कि 75 क्वेश्चन है सभी ट्रेड के लिए, क्वालिफाई करना है। यानी कि आपको इतना मार्क्स लाना है 26.25 मार्क्स, 35% इसका करेंगे 75 क्वेश्चन का तो 26.25 मार्क्स आता है, मतलब 27 मार्क्स आपको लाने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी ट्रेड को आप सभी ट्रेड वाले आपको क्या करना है, पेपर को क्वालिफाई करना है। अब आइए बात करते हैं। देखिए टारगेट क्या करना है आपको, सबसे पहले आपका जो भी ट्रेड होगा, ठीक है ना, जिस भी ट्रेड से हो, फीटर ट्रेड से हो, चाहे मशीनिस्ट ट्रेड से हो, किसी भी ट्रेड से हो, तो टारगेट पहले करना है आपको 75% या फिर 70% सिलेबस को कंप्लीट करने की। कंप्लीट कैसे करेंगे, देखिए विथ सीरियस मैनर में आपको टॉपिक को कंप्लीट करना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं इस वीडियो में आपको टॉपिक वाइज भी चीज़ें बता दूंगा, खास करके फीटर वाले के लिए, वेल्डर वालों के लिए, मशीनिस्ट और टर्नर वालों के लिए। क्योंकि हमने फीटर दिया था 2018 में, तो वेल्डर, मशीनिस्ट और टर्नर के लिए भी काफ़ी चीज़ें जो है सिमिलर है, तो वो आपको पढ़ना ही है इन चारों ट्रेड वाले को। खैर अभी आइए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ की जो आपका सिलेबस का टारगेट होना चाहिए 70 to 75%। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये करना है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें जिस भी ट्रेड से, पहली चीज़ तो ये होना चाहिए आपको क्या कि कंसेप्ट आपको पूरा क्लियर करके पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जैसे कि फीटर में अगर आप हैंड टूल पढ़ रहे हैं तो हैंड टूल में अगर मैं एक टूल्स की बात कर लूँ जैसे कि हैमर्स, तो हैमर्स के बारे पूरा क्लियर होना चाहिए। एक उनका एक तो फिगर आपको समझ में आना चाहिए कि वहाँ पर कोई एक एंगल की अगर बात की गई है या कोई दो पार्ट है जिसके बीच कुछ सर्टेन एंगल है, वो किस मटेरियल से बनी हुई है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मतलब कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए एक पिक्चर के माध्यम से कि जो भी टूल्स के बारे आप पढ़ रहे हैं। यानी फर्स्ट थिंग क्या है कि आपको ट्रेड पढ़ना है कैसे, तो एकदम कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ, कोई रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं चलेगा। सेकंड चीज़,
फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी फैक्ट होंगे कई सारे ऐसे मतलब देखिए टॉपिक मिलेंगे आपको जहाँ पर आपको फैक्ट याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। जैसे फिटर में है या फिर वेल्डर में, मशीनिस्ट ट्रेंडर में आपको एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे होते तो वहाँ पर उनके एग्जाम्पल को, ठीक है ना, वो एग्जाम्पल बाय हार्ट आपको याद होने चाहिए। फिर लिस्ट काउंट वगैरह जो आपको पढ़ना होता है मेजरमेंट सेक्शन में, वो सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। मतलब फैक्चुअल टाइप के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो वो क्वेश्चन आपको कब बनेगा, जब आपको वो पूरे रटे होंगे। तो दूसरी चीज़ ये भी है कि आपको फैक्ट भी पूरा अच्छे तरह से याद करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है टॉपिक को, क्योंकि देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको विजुअलाइज करके एनालिसिस करके उन क्वेश्चन को बनाना होगा। वो क्वेश्चन आप बिना आप सोच रहे होंगे कि रटे रटाए कुछ क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, बट बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके कंसेप्ट को चेक कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए ये टेक्निकल पेपर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक। तो कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, फैक्ट आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए। थर्ड चीज़, जब आप इनको 75 से 70% सिलेबस में ये सारी चीज़ें सेकंड चीज़ कंप्लीट कर लेते हैं, तब आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपके रेलवे में जितने भी आए हुए हैं या फिर जितने भी पीएसयू ने पेपर कंडक्ट करवाए हैं आईटीआई लेवल के, ठीक है ना, और आपके जो भी ट्रेड होंगे फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, सबके मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन सर्च करिएगा तो आप सेल में के पेपर को अटेंड करिए। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो गया, या फिर जहाँ पर भी जिस भी पीएसयू में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने जहाँ ने भी आईटीआई लेवल पे पेपर को करवाया है, डीएमआरसी में आप चले जाएं, वहाँ पर भी आईटीआई लेवल का पहले पेपर होता था। तो उन सारे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, लगा लेंगे अपने ट्रेड वाइज। फिटर वाले अपने क्वेश्चन देख लेंगे। देखिए ये जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ यही चीज़ें मैंने की थी और काफ़ी हेल्प भी मिला था। कई सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एज इट इज़ यहाँ से आपके रेलवे ने पूछ भी लिया था, तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये चीज़ आपको थर्ड पॉइंट करना है। फोर्थ पॉइंट, जब भी एग्जाम में चले जाएं तो एकदम ध्यान रखना है कि आपको एक्यूरेसी, क्योंकि याद रखिएगा आपको 75 क्वेश्चन अटेंड करनी है, जिसमें आपको क्या करना है, पेपर को क्वालिफाई करना है केवल 26.25 मार्क्स, यानी कि अप्रॉक्स 27 मार्क्स लाने हैं, ठीक है ना। तो अगर एक्यूरेसी नहीं मेंटेन करते हैं, क्योंकि देखिए आपको पार्ट ए जो पेपर है और पार्ट बी जो पेपर है एक ही दिन आपको पेपर देना है, पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा। तो एक पेपर आप उधर देंगे, पार्ट ए 100 क्वेश्चन अटेंड करेंगे, फिर तुरंत थोड़े देर में आपको पार्ट बी भी, उतने देर आपको माइंड कंसंट्रेट करके रखना है सर, पार्ट ए और पार्ट बी। तो देखिए ये 75 क्वेश्चन तो बहुत जल्द आप अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि 75 क्वेश्चन आपसे बनेगा भी नहीं। तो इसीलिए मैंने कहा कि 75 से 70% सिलेबस को तैयार करिए। और फिर क्या होगा ना, पार्ट बी में जब पार्ट बी का आप पेपर दे रहे तो आपके पास काफ़ी एम्पल ऑफ टाइम आपके पास बच जाएगा, और उस बचे हुए टाइम पे आप हो सकते हैं नेगेटिव अटेम्प्ट कर लें। आपको लगेगा कि ये चीज़ें मैंने पढ़ी और ये चीज़ों को ऑप्शन भी ऐसा रहेगा तो आप उसको टिक करके आएंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि आपको एक्यूरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। अदरवाइज याद रखिएगा यही पेपर आपको क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मैंने यकीन मानिए मैं अपनी आंसर की भी दिखाऊंगा कितने मैंने अटेम्प्ट किए थे और उसमें मैंने कितने सही किए और कितने गलत हुए। 5 से 6 क्वेश्चन मेरे गलत हुए थे केवल, और बाकी ऑलमोस्ट मैंने सही किया। ऑलमोस्ट सही करने का मतलब ऐसा नहीं कि मैंने 50 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं किया था। मैं आपको आंसर की के साथ विथ प्रूफ दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो याद रखिएगा एक्यूरेसी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, एकदम सटीक वे में। मैंने कहा है ना 70 to 75% कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए। ये क्लैरिटी रहेगी तभी आप एक्यूरेसी मेंटेन करिएगा, और एकदम नेगेटिव अवॉइड करिए। आपके पास एम्पल ऑफ टाइम बच जाएगा, याद रखिएगा 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, क्योंकि इसमें इतना कुछ ऐसा नहीं होगा एडवांस लेवल पे मतलब आपको न्यूमेरिकल बनाना है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी। आराम से 75 क्वेश्चन में आपको 15 से 20 मिनट आपका टाइम बच जाएगा, और 15 से 20 मिनट में जब जो बचे हुए क्वेश्चन को आप रिकॉल करेंगे तो उसमें आप गलत अटेम्प्ट करने की कोशिश कर लेंगे कि मैंने ये पढ़ा शायद इसका ये होगा, और वही आपको 26.25 जो मार्क्स आ रहा होगा वो फिर नेगेटिव में ले आएगा। दूसरी चीज़ ये भी कि अगर आप देखिए 75 क्वेश्चन में आपको, अब जो पिछले बार की मैं बात कर लूँ तो नॉर्मलाइजेशन था, उसमें एक फार्मूला अलग था, अभी न्यू फार्मूला। तो उसमें अगर 22-23 क्वेश्चन भी जो अटेम्प्ट कर ले रहे थे आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वो 26.25 के पास पहुंच जा रहे थे, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। लेकिन इस बार देखिए न्यू नॉर्मलाइजेशन है तो नॉर्मलाइजेशन कम है, तो लेकिन फिर भी इतना आपको करना है कि 26 क्वेश्चन कम से कम अटेम्प्ट करें, नॉर्मलाइजेशन आपको 1 मार्क्स तो हो ही जाएगा। एक चीज़ ये हो गया। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी टॉपिक आपने कवर किए, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा कि फीटर में देखिए मैंने पूरा नाम रखा है कौन कौन से टॉपिक, केवल 9 टॉपिक मैंने यहाँ आपको बताया है। 9 टॉपिक को आपको रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट जितना हो सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने लिखा इसलिए कि रिवीजन करना है। बाकी रही बात बुक की, तो बुक में आप जो है यूथ पब्लिकेशन की फॉलो कर सकते हैं, और बस एक और नाम बताऊंगा प्लेटफॉर्म। बस ये दो पब्लिकेशन का आप बुक को फॉलो कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है ट्रेड के लिए, ठीक है ना। क्योंकि देखिए एक किताब को जितने बार आप पढ़ेंगे और ख़ास करके टेक्निकल में, उतना आपके लिए
फ़ायदा होगा भाई फ्रूटफुल है। यहाँ पर आपको मार्क्स लाने नहीं है, केवल आपको पेपर भी क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए मैं सारी चीज़ें बता दिया है भाई। बाकी अगर आपको लग रहा है कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, पूरी डिटेल स्टडी करनी है, तो फिर आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको साथ साथ मैथ, रीजनिंग वगैरह सब कुछ देखना भी है, क्योंकि मेरिट आपका वहीं से बनेगा। अब देखिए, जिनका भी पेपर फिटर वाले हैं, चाहे मशीनिस्ट वाले हैं, चाहे वेल्डर वाले हैं, चाहे टर्नर वाले हैं, तो उनको देखिए ये सारे टॉपिक पढ़ के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ रखा भाई कि आपको पढ़ना है ये सारी चीज़ें। देखिए, पहला टॉपिक हैंड टूल और कटिंग टूल, जहाँ से आपको 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना। एक मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रखे हैं। वेल्डिंग आपको करना है 4 से 5 क्वेश्चन, लेथ मशीन 4 से 5 क्वेश्चन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज 4 से 5 क्वेश्चन, गॉज से 2 क्वेश्चन हो जाएगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से आपके 2 क्वेश्चन हो जाएगा, हीट ट्रीटमेंट से आपके 2 क्वेश्चन हो जाएगा। हीट ट्रीटमेंट में आपको एनिलिंग पढ़ लेना है, टेम्परिंग के बारे पढ़ना है, सरफेस हार्डनिंग पढ़ना है, उसके बाद आपको केस हार्डनिंग पढ़ लेना है। इसमें जितने एग्जाम्पल होंगे हीट ट्रीटमेंट में वो आपको कंप्लीट कर लेने हैं। हैंड टूल में सारे टूल्स के बारे पढ़ने हैं, वो टूल्स किस मटेरियल से बने हैं, किस एंगल पे उनको रखा जाता है, ये सारी चीज़ें, उनके जितने भी पार्ट्स हैं वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है देखिए हैंड टूल एंड कटिंग टूल। वेल्डिंग में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस वेल्डिंग और खास करके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका थर्मिट वेल्डिंग है, क्योंकि थर्मिट वेल्डिंग में आप देखेंगे जो रेल की पटरिया को जो जोड़ा जाता है उसमें थर्मिट वेल्डिंग का यूज़ किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट 4 से 5 क्वेश्चन। लेथ मशीन आपको पढ़ लेना है एकदम डिटेल फिगर में, एकदम A to Z इसका फिगर आप तो एकदम, मैंने जिस प्रकार पढ़ा था तो लेथ मशीन को पूरा रेडी कर लिया, तो खुद से मतलब कि रफ वाइज में मैं रेडी कर लेता था। चाहे उसकी बात किया जाए, अब कुछ भी चीज़ उसमें आप लेथ मशीन में आपसे पूछा जा सकता है, हेड स्टॉक के बारे में पूछा जा सकता है, टेल स्टॉक के बारे में पूछा जा सकता है, वर्क पीस के बारे में पूछा जा सकता है, जो बेड होगा उसके बारे में, वो बेड किस मटेरियल से बनी होगी, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के बारे में पूछा जा सकता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बारे में पूछा जा सकता है, एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़ें आपको पूछी यहाँ से जा सकती है। तो ये सब देखिए फिक्स्ड है जहाँ से आपके क्वेश्चन बने जाएंगे लेथ। और ये जो भी मैंने रखा है एक तो रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से, और खास करके जितने प्रीवियस ईयर में PSU में, चाहे सेल में, चाहे आपका DRDO हो गया या फिर IOF हो गया, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DMRC में, जहाँ पे फिटर के, वेल्डर के, मशीनिस्ट के, टर्नर के क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए, वही मैंने रखा। मतलब अगर आप इतना करते हैं तो भी आप 35% मतलब 26 क्वेश्चन ले आएंगे सही करके। लेकिन इतना में रुकना नहीं है, सुन लीजिए पूरी वीडियो को ध्यान से। फिर आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी, 4 से 5 क्वेश्चन ईजी है। आप देखिए इसको करने में आपको 3 से 4 दिन का टाइम लग जाएगा, इसको करने में भी 3 से 4 दिन। लेथ मशीन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 दिन, 2 दिन में भी कर सकते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टी आप फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा है तो आप इसको 1 दिन में कर सकते हैं, बट फिर भी इसमें 2 दिन का टाइम। गॉज में भी आप 1 में 2 दिन में भी कर लेंगे। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में देखिए, चाहे आपके जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसको आपको कंप्लीट करना, वर्नियर कैलिपर के बारे पढ़ना होगा, माइक्रोमीटर के बारे पढ़ना होगा, उसके लिस्ट काउंट के वैल्यू को आपको एकदम टिप पर याद करना। इसलिए मैंने कहा ना, कुछ फैक्चुअल डाटा है टॉपिक को उसमें याद करना, और ये सब चीज़ें जो होगा आपके वेल्डिंग हो गया, लेथ मशीन, ये सब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए फिगर वाइज। लिमिट फिट टॉलरेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एकदम। यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल बनेगा और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनेंगे, प्रीवियस ईयर भी बने थे। सेफ्टी एंड हेल्थ से कितना भी कम होगा तो 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन तो आराम से। तो देखिए ये अगर नंबर काउंट करेंगे तो आप 26-27 क्वेश्चन मार्क्स क्लियर कर लेंगे। लेकिन ये मैंने वो टॉपिक रखे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट वेटेज वाला क्वेश्चन है, जो आपका वहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन ये आपका आएगा एग्जाम में। अब इसके बाद आपका जितने भी टॉपिक बच जाते हैं, रेस्ट टॉपिक बचते हैं, जिग्स एंड फिक्सचर हो जाएगा, बियरिंग हो जाएगा, पाइप फिटिंग हो जाएगा, स्क्रू थ्रेड, फोर्जिंग वगैरह, और भी जो भी टॉपिक बचता है आपके फिटर में, वेल्डर में, उसके बाद उसको कंप्लीट करिएगा। ये टॉपिक को एकदम इतने अच्छे से रेडी करिए कि यहाँ से मेरा क्वेश्चन आए तो नहीं छूटे। इसके जितने भी यहाँ से हैंड टूल, कटिंग टूल के पूरे प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, वेल्डिंग के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लीजिए। पहले तो समझिए, ठीक है ना, उसके क्वेश्चन लगाइए, उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसी जगह हैंड टूल में ये चीज़ें करिए। देखिए इतना आपको करना पड़ेगा, इसके लिए इतना आसान नहीं है दोस्त। उसके बाद ये, फिर उसके बाद इन टॉपिक पर आइए, इन टॉपिक पर काम करिए। ऐसा नहीं कि केवल इनको ही 9 टॉपिक करके जाना है, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें थी, ये ध्यान रखिएगा। और मैं ये एज ए प्रूफ भी दिखाऊंगा कि इस तरह से भी अगर आप करते हैं, मैं अपना खुद आंसर की दिखाऊंगा आपको, तो किस प्रकार से हमने विथ एक्यूरेसी, मैंने चीज़ों को काफ़ी रखा, मेंटेन एक्यूरेसी रखा, नेगेटिव मैंने अवॉइड किया। मुझे देखिए जब अटेम्प्ट किया मुझे लग गया था कि 25-24 क्वेश्चन हमारे सही हो गए हैं, क्योंकि अटेम्प्ट करने के बाद मुझे पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ें पढ़ी है, वही क्वेश्चन भी आया। तो सिंपल सी बात है, पता चल गया था कि पेपर आराम से निकल जाएगा, तो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं लिया।
कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे डाउटेबल कि कहीं ऐसा भी हो रहा था कि हाँ ये सही हो जाएगा, लेकिन मैंने स्किप किया क्योंकि मुझे पता है कि पेपर क्वालिफाई करना है। तो ये माइंड में जब अगर आप सेटअप कर लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो ये पेपर फिर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। इसको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, और ये जरूर से आप एक बार चैनल को विजिट करिए, क्लासेस को अटेंड करिए। इंजीनियरिंग ड्राइंग, बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारी चीज़ें CBT 1 CBT 2 लेवल पे चल रही है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो भी सजेशन हो, आपके जो भी डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, अगले वीडियो में हम उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।